इस सवाल की बात करें तो इस सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है लिमिट x टेंस टू 1 है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या बेटा, अगर आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, नीचे अगर आप x की जगह 1 पुट करें तो आप चेक कर सकते हैं कि नीचे 0 आएगा। नीचे जरा चेक करके बताएं क्या आ रहा है रख के। सब लोगों का रिजल्ट 0 ही आ रहा है। अबे भाई ये किसको मैंने गलती से डाल दिया। रुको रुको रुको, लड्डन जाफरी साहब आ गए भाई, के नाम से एक आया है। माशाल्लाह कैसे कैसे बच्चे हैं यार। सर ये नेपाली है, अबे वही तो, पता नहीं कहाँ से। हाँ। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना, हाँ ना, इसीलिए फौरन से जो है मैंने कहा बस, मैंने कहा कोई मसला होने वाला है इसीलिए आया कोई। बेटा यहाँ पे क्योंकि ऊपर वाली पावर बड़ी है नीचे वाली पावर से, जब भी ऊपर वाली पावर नीचे वाली पावर से बड़ी होगी तो हम ये काम करेंगे। हम क्या काम करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिखेंगे, एक्स की पावर 4 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हम एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई कराएं कि एक्स की पावर 4 आ जाए, तो x को मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स क्यूब से तो x की पावर 4 आ जाएगा, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर ये x मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, सही है। तो अब यहाँ पे साइन चेंज आएगी, यहाँ पे सबकी साइन चेंज करेंगे तो आपके पास कैंसिलेशन हो रही है, ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब ऐड हो जाएंगे तो 2x क्यूब, ये माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 5x और माइनस का x दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 6x प्लस 4। अभी भी और डिवाइड हो सकता है क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पे भी एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 2x क्यूब चाहिए, इस x को मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स क्यूब को हम 2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो 2x क्यूब, 2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, और फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x, और फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, साइन चेंज ये कैंसिल, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 2x तो माइनस का 4x दोनों ऐड हो जाएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर लिया।
नहीं, फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता। लास्ट स्टेप रिपीट बेटा। ये देखो ना, 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ आ जाएगा। ये 2 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x², और 2 जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। कौन सा स्टेप बेटा? फिर आ गया लड्डन जाफरी साहब भाई। अच्छा, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ देख लो। x⁴ प्लस x³ माइनस x² माइनस का 5x प्लस का 4। यहाँ पे देखो लिखेंगे x³ माइनस x² प्लस माइनस का x प्लस का 1। तो यहाँ x लिया बेटा, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x⁴ आ जाएगा। फिर ये x से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस का x³ आ जाएगा। फिर ये x मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस का x²। फिर ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो ये हो जाएगा प्लस का x। इन सब की साइन चेंज कर देंगे। दोनों को ऐड कराएंगे तो 2x³, ये दोनों जाएंगे ऐड तो माइनस का 6x प्लस का 4। क्योंकि यहाँ x³ लिखा है और यहाँ पे भी x³ लिखा है तो इसका मतलब है कि ये और मज़ीद डिवाइड हो सकता है। और मज़ीद डिवाइड करेंगे इसको, और मज़ीद डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 2x³ चाहिए। मतलब हमें इस x³ को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 2 से, ताकि हमारे पास ये आ जाए। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, ये 2 जाके x³ से मल्टीप्लाई होगा तो 2x³। ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस के x² से तो माइनस का 2x²। फिर ये 2 जाके मल्टीप्लाई होगा माइनस के एक्स से तो माइनस का 2x। और फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये प्लस का 2। सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2x²। 6x में से 2x गया तो प्लस माइनस का 4x। और ये दोनों 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। अब कोई मसला तो नहीं है? ठीक है। तो अब देखो बेटा, इसको लिख सकते हैं एक और तरीके से। मतलब इस आंसर को हमें लिखना है, देन उसके बाद हमें सॉल्व करना है। इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं? देखो बेटा, ये जो है ना, ये रिमाइंडर कहलाता है आपका, ये आपका डिवाइस क्वोशिएंट कहलाता है, और ये आपका डिवाइजर कहलाता है। किसी भी सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है ना क्या कहते हैं, हम मिक्स फ्रैक्शन के अंदर इसको लिखते हैं, जो भी वैल्यू को हम डिवाइड कराते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं यहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाई 2। 5 लिखा, 2 लिखा, तो हम लिखेंगे भाई 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी। ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है, और ये डिवाइजर है। इसको लिखते कैसे हम? 2 होल 1/2, कि ये 2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 ज़ा 4, और फिर इसमें हम 1 ऐड कराएंगे तो 2 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें हम 1 ऐड कराएंगे तो हमारे पास का रिजल्ट 5/2 वापस आ जाएगा। तो ये जो 2 है, ये क्या है? ये आपके पास है क्वोशिएंट। ये आपके पास क्या है? रिमाइंडर। और ये आपके पास क्या है? डिवाइजर। तो हम इसी वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्योंकि क्वोशिएंट आपके पास वहां पे देखें तो 2 है, रिमाइंडर आपके पास 1 है,
और आपके पास डिवाइजर 2 है। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास वापस ये वैल्यू आ जाएगी। तो देख रहे हैं आपके कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो मेरे पास 5/2 जैसे यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे भी 5/2 आ रहा है, मतलब दोनों जगह 5/2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे बेटा, जो मैंने आपको बताया कि जब भी हम डिवाइड करा के किसी चीज को लिखते हैं तो हम उसको ऐसे लिखेंगे हमेशा। कैसे लिखेंगे? जैसे ऊपर लिखा हुआ है क्वोशिएंट, मतलब हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। क्वोशिएंट लिखेंगे, क्वोशिएंट मतलब x+2, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। रिमाइंडर क्या है? 2x² माइनस 4x+2। नीचे डिवाइजर हमारे पास क्या आ जाएगा? डिवाइजर आ जाएगा x⁴ प्लस x³ माइनस x² माइनस x+1। सीधा इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि नीचे जीरो आ रहा है बेटा। इसको लगाओगे तो इसमें मैंने बताया ना कि तुम पुट करोगे सीधा तो तुम्हारे पास जीरो रिजल्ट आ जाएगा। तहा ये तो मैंने शुरू में बात कही है। अब बेटा अगर अब भी मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूं तो अब भी मेरे पास इसका रिजल्ट अनडिफाइन आएगा। जो अच्छा x⁴ क्यों लिखा? सही है। अब भी मेरे पास का रिजल्ट जो है ना वो क्या आएगा? अनडिफाइन आएगा। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि बेटा ये जो फैक्टर है ये नीचे रिजल्ट जीरो ला रहा है ना, तो यहाँ पे ये फैक्टर एज इट इज लिखा हुआ है, तो इसके नीचे जीरो आएगा तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट अनडिफाइन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन की मदद लेनी पड़ेगी। ऊपर वाली वैल्यूज से हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 कॉमन निकालेंगे। तो x² माइनस 2x+1। नीचे क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज से x² कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा x-1। इन दोनों वैल्यूज में से माइनस का 1 कॉमन निकलेगा तो ये x-1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x+2। यहाँ पे बेटा a² माइनस 2ab+b² का फॉर्मूला बंद हो सकता है, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ a x है और b यहाँ पे 1 है। नीचे वाली दोनों वैल्यूज में से x-1 कॉमन आ रहा है तो दोनों वैल्यूज में से x-1 कॉमन निकाला, आपके पास बचेगा x² माइनस का 1। x-1 से एक x-1 कैंसिल। फिर हमारे पास क्या आएगा? 2 × x-1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 पे भी स्क्वायर x पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² का मतलब a माइनस बी इंटू a+b। a x है, b 1 है, तो x-1 से x-1 कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, इस x की जगह 1 आएगा तो ये 1+2 अपॉन, यहाँ पे भी x की जगह 1 आएगा तो ये 1+1 हो जाएगा। तो 3+2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट हमारे पास का 4 आ जाएगा।
बेटा डायरेक्ट लेके करते तो फैक्टर्स कैंसिल नहीं हो पाते। ऊपर यहाँ पे फैक्टराइजेशन का कौन सा वो लगाती मेथड कि ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाए। एक्स की पावर 4 इतनी बड़ी पावर है, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हमने इसको डिवाइड करा है। ऊपर वाली वैल्यू फैक्टर्स में कन्वर्ट नहीं होती, नीचे वाली तो हो सकती थी बेटा, नीचे वाले में तो कोई मसला ही नहीं था, ऊपर वाले में असल मसला है। बताएं आगे चलें। अलजेब्रिक फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं यहाँ पर। कहाँ से फर्जन बेटा? यहाँ से? ये ऊपर से? देखो बेटा यहाँ पे हमने क्या करा है कि इन दोनों वैल्यूज में से मैंने देखा कि x दोनों में मौजूद है, x की सबसे छोटी पावर दोनों में कौन सी, एक्स स्क्वायर, तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ एक्स क्यूब में से दो एक्स निकाल दिए तो एक एक्स बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाला तो वन बचा। इन दोनों में से हमने माइनस का वन कॉमन निकाला तो हमारे पास एक्स माइनस वन बचा। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज में से हमने क्या करा है, ऊपर वाली तीनों वैल्यूज में से हमने टू कॉमन निकाल लिया, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन आ गया। ऊपर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बंद हो गया। नीचे वाली दोनों वैल्यूज में से x माइनस वन कॉमन आ गया, तो x माइनस वन से एक x माइनस वन ऊपर वाला कट गया। नीचे x पे स्क्वायर लगा हुआ था, वन पे हमने स्क्वायर लगाया ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए। नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लगाया, x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास का रिजल्ट आ गया। फिर हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी। चलें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जब भी बात आती है ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से हम रिजल्ट इन्फिनिटी से बच सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, अगर मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करता हूँ, एक्स की जगह जीरो पुट करता हूँ नीचे भी, तो हमारे पास जीरो अपॉन जीरो ये अनडिफाइन आएगा। सही है, ये रिजल्ट आपके पास अनडिफाइन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाई गई है एक थ्योरम की मदद से, क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि x इज अप्रोचेस टू जीरो मतलब x इज नियर टू जीरो, मतलब जीरो के बहुत करीब है। x की वैल्यू आप कह सकते हैं कि ये 0.00001 है मिसाल के तौर पे। आप कैलकुलेटर में x की जगह 0.001 रखेंगे ना इस वैल्यू में, तो आपके पास इसका आंसर लाजमी आएगा, क्योंकि लिमिट के अंदर वैसे असल में बात हो रही है कि ये जो वेरिएबल है ये इस नंबर के बहुत करीब है।
इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए इन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई है। ये प्रॉपर्टी मैं प्रूव भी कराऊंगा क्योंकि सारे बच्चों ने डिफरेंशिएशन पढ़ी नहीं है, डिफरेंशिएशन से ये प्रॉपर्टी प्रूव भी हो जाती है। प्रॉपर्टी क्या है कि साइन एक्स अपॉन एक्स जहां पर भी लिखा हुआ है तो रिजल्ट 1 आएगा। इस प्रॉपर्टी की शर्त ये है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, मतलब एक्स की जगह मैं लिख रहा हूं एंगल टेंस टू जीरो, साइन एंगल अपॉन एंगल इज इक्वल टू 1। जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात आएगी वहां पे हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे इन्फिनिटी से बचने के लिए कि साइन एंगल अपॉन एंगल इज इक्वल टू 1। तो जो एंगल यहां लिखा हुआ है वो ही एंगल लिमिट में भी होना चाहिए। इसी प्रॉपर्टी को याद कर लें, इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, सवालात के आंसर बहुत आसानी से आ जाएंगे हमारे पास। एक्सरसाइज 1.6 का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 4x अपॉन एक्स। प्रॉपर्टी कहती है कि जो साइन का एंगल है वो ही वैल्यू डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। साइन के एंगल में 4 लिखा हुआ है तो नीचे भी हमें क्या चाहिए बच्चों, 4 चाहिए नीचे भी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मल्टीप्लाई कराया 4 से डिवाइड करा दिया, ये नीचे वाला 4 इसके साथ आ जाएगा। ऊपर वाले 4 की हमें जरूरत नहीं है तो ऊपर वाला 4 लिमिट से हमेशा बाहर आ जाएगा क्योंकि कोफिशिएंट पे लिमिट का कोई असर नहीं होता, नंबर पे लिमिट का कोई असर नहीं होता। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन 4x अपॉन 4x। यहाँ पे कह रहे हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट जो है वो एक्स टेंस टू जीरो है जबकि आपके पास एंगल क्या है 4x। अगर इस लिमिट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दूं दोनों साइड्स पे 4 से तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 4x टेंस टू जीरो। तो पता क्या चल रहा है कि अगर मैं दोनों साइड्स पे सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो मेरे पास लिमिट जीरो ही रह रही है। तो करना क्या है, जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है ना x की जगह वो आप वो एंगल लिख दें, बस डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिएगा। अब यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 के बराबर होता है। इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 1 और हमारे पास का आंसर आ जाएगा 4। आ रही है बात समझ में? मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए करा, ये प्रॉपर्टी बताइए कि जो एंगल ऊपर लिखा हुआ है बेटा वो ही नीचे हमें चाहिए। नीचे दोनों जगह वैल्यू सेम होगी तभी रिजल्ट 1 आएगा। अप्लाइंग लिमिट से पहले वाला स्टेप बस ये है कि आपने ये 4 बाहर निकाल दिया, आपने नीचे वाला 4 x के साथ इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर 4x लिखा है तो नीचे आपको 4x चाहिए, तो ऊपर 4x आ गया नीचे 4x आ गया। जो एंगल लिखा है वो एंगल आप यहाँ लिख दें x की जगह।
प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ऊपर वाला एंगल नीचे वाला मतलब नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम होंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो इसीलिए हमने इसका रिजल्ट 1 लिख दिया। बाहर एक 4 लिखा हुआ था, वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास का आंसर आ गया। कैलकुलेटर से नहीं आएगा, प्रॉपर्टी A1 आएगा इसका रिजल्ट। वो प्रूव हुई हुई है प्रॉपर्टी है, ये बाद में प्रूव कराऊंगा जब हम चैप्टर 4 पढ़ लेंगे। उससे उसमें एक मेथड है जिससे ये प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन sin 3x। sin 2x अपॉन 3x। बेटा जहां पे आपको साइन दिख जाए वहां पे आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है, बस ये बात याद कर लें। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि दोनों वैल्यूज को अलग अलग लिखेंगे। साइन 2x को अलग लिखेंगे, 1 अपॉन साइन 3x को अलग लिखेंगे। देखो बेटा साइन आ गया है ना, तो इसको बचने के लिए, इन्फिनिटी से बचने के लिए, अनडिफाइन से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके नीचे क्या चाहिए, इसका जो एंगल लिखा हुआ है 2x लिखा हुआ है, इसके नीचे 2x चाहिए ताकि इसका रिजल्ट 1 हो जाए। यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, मुझे इसके नीचे 3x चाहिए ताकि इसका रिजल्ट 1 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मुझे इसके साथ एक के साथ 2x चाहिए, एक के साथ 3x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा। 2x एंड 3x, 2x और 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड कराऊंगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया 2x से, डिवाइड करा दिया 2x से। मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन 3x, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3x से, डिवाइड करा रहा हूँ 3x से। तो मुझे इस वैल्यू के नीचे 2x चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस नीचे वाले 2x को इसके साथ नीचे लिख दूंगा। सही है, ऊपर वाला 2x एज इट इज रहा, ये क्या हो गया, साइन 2x अपॉन 2x। मुझे इसके नीचे 3x चाहिए, तो ये 3x तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे वाला, ये तो इसके नीचे नहीं आ सकता, ऊपर वाला इसके नीचे आएगा, ये इसके नीचे आएगा। तो ये होगा साइन 3x अपॉन 3x, क्योंकि अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3x ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल अगर करेंगे हम इसको तो ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर वाला 3x नीचे आ गया, बचा क्या हमारे पास, नीचे वाला 3x बच गया, तो ये 1 अपॉन 3x हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2x और ये 1 अपॉन 3x, इन दोनों को साथ लिखना है। तो 2x अपॉन 3x साथ लिख दिया, साइन 2x अपॉन 2x इंटू 1 अपॉन साइन 3x अपॉन 3x। बेटा देखो ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन 3x, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, ऊपर वाला 3x। अगर इस 3x को डिवाइड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1 अपॉन 3x नहीं करेंगे, इतना सॉरी, मतलब ये ऊपर वाला 3x, मैं ऐसे बात समझा सकता हूँ कि ऊपर वाला 3x अगर इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x, और उसके नीचे अगर मैं 3x रख दूं तो इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करने पे क्या आएगा, रेसिप्रोकल करने पे नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मतलब 3x ऊपर चला जाएगा और साइन 3x नीचे आ जाएगा। मतलब 3x पहले से ऊपर है तो वो वापस ऊपर आ जाएगा अपनी जगह पर।
या फिर मैं इस बात को ऐसे समझा सकता हूँ, देखिएगा एक और आइडिया है इसको समझाने का, कि आपके पास लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3x, ये 3x ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, ये 3x अपॉन साइन 3x हो गया। सही है। इस वैल्यू को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, कैसे रेसिप्रोकल कर दूं, कि ये ऊपर वाला नंबर नीचे ले जाऊं, ये अगर नीचे ले जाऊंगा तो इस वैल्यू को दोबारा रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा, वापस ऊपर 3x आ जाएगा, वापस वही चीज आ जाएगी जो पहले थी। तो हम इसीलिए इसके ऊपर वाले को नीचे लेकर आते हैं। ओके। अब बेटा ये x से ये x कट जाएगा। अच्छा, लिमिट के थ्योरम्स कहते हैं ये दो अलग अलग फंक्शन है, समझ लें। लिमिट के थ्योरम्स कहते हैं कि दो अलग अलग फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट की साइन पहले फंक्शन के साथ अलग लगेगी, दूसरे फंक्शन के साथ अलग लगेगी। 2/3 फंक्शन नहीं है, एक नंबर है, तो उसके साथ नहीं लगेगी, लिमिट की साइन लगेगी 2x अपॉन साइन 2x/2 के साथ, और साइन लगेगी साइन 3x साइन 3x/3x के साथ। सही है। बेटा मैंने कहा कि जो एंगल यहाँ लिखा हुआ है ये x लिखा है, इसको 2x कर दें, यहाँ पे एंगल 3x है तो इसको 3x कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x टेंस टू 0 है, अगर मैं दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो ये 2x टेंस टू 0 हो जाएगा, अगर x टेंस टू 0 है दोनों साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो ये 3x टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब रहेगा 0 ही। अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ऊपर वाला एंगल और नीचे वाली वैल्यू सेम है, ये एंगल और ये नीचे वाली वैल्यूज दोनों सेम है, तो इस पूरी वैल्यू का रिजल्ट 1 आएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी यही है कि लिमिट 0 होनी चाहिए और एंगल सेम होना चाहिए, ऊपर जो एंगल है वही वैल्यू नीचे है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू तो 1 लिखी हुई है पहले से, नीचे वाली वैल्यू का रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, और इसका आंसर आ जाएगा 2/3। इस सवाल में कोई मसला? मैं भेज दूंगा, PDF भेज दूंगा, टेंशन ना लें। चलें, अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0 साइन स्क्वायर x/3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। हाँ, मैं पूरी PDF बना के शेयर कर दूंगा आज ग्रुप पे ही। बेटा यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ऊपर वाली वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे वाली वैल्यू पे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, वो भी एप्टीट्यूड की भेज दूंगा। क्या होगा, ये जो साइन मतलब लिमिट x टेंस टू 0 है, बेटा लिमिट का असर कभी भी पावर पे नहीं होता, लिमिट का असर सिर्फ
फंक्शन के ऊपर होता है, जहां x होता है वहां लिमिट लगती है, तो इसीलिए हम लिमिट को अंदर लगा देते हैं। तो साइन x/3 डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर हम इसको लिखेंगे। बेटा अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि जो एंगल है वो ही वैल्यू नीचे होनी चाहिए। ऊपर x/3 है तो नीचे भी x/3 हमें चाहिए। अब नीचे x/3 कैसे लेकर आए, मतलब हमें नीचे 3 चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 कराएंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे साइन x/3 डिवाइडेड बाय x, यहाँ मल्टीप्लाई कराया 3 से, डिवाइड करा दिया 3 से। बेटा ये नीचे वाला 3 अगर इसके साथ लिखेंगे तो ये 3x हो जाएगा। तो हमें x के नीचे क्योंकि 3 चाहिए, अब ये डिवाइड में और इसके नीचे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले 3 को नीचे लिखेंगे इसके। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x/3 इंटू 3 का स्क्वायर। नहीं, x तो पहले से मौजूद है ना, 3 से करेंगे। अच्छा 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट लिखा रहा है, ये किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी, आप जो है दोबारा ज्वाइन करें इसको।